हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन है आपका आरसीसी में किस ग्रेड का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या क्वेश्चन है आपका? आरसीसी में किस ग्रेड का प्रयोग नहीं करते हैं। ए हो जाएगा आपका M20, बी क्या हो जाएगा आपका M30, सी हो जाएगा M25 और डी क्या हो जाएगा आपका M10। डी क्या हो जाएगा आपका M10। चलिए बताइए आंसर क्या होगा इसका। ये पहला क्वेश्चन है और ये क्या हो जाएगा आपका सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है? सेकेंड कह रहा है, हाँ सेकेंड तो आप लोगों से हमें क्वेश्चन पूछे थे कि M25 के लिए सिग्मा CB यानी नमन संपीड़न प्रतिबल, इसका नाम है आपका नमन संपीड़न प्रतिबल कितना होगा, है ना, कितना होगा। यही आप लोगों का क्वेश्चन था। तो आप लोगों का क्वेश्चन उतना अच्छा था नहीं, 8 ठीक है। बी कुछ लोगों का 9 आया था, सी 8.5 जो हम रिप्लाई दिए थे, है ना, और डी क्या हो जाएगा आपका 10 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। ये सारे मात्रक किस में है? न्यूटन प्रति mm स्क्वायर में, ठीक है, न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए? अगला क्वेश्चन है पीस, ये तो हो गया है। करा आरसीसी कार्य के नीचे की ओर किए जाने वाला प्लास्टर की मोटाई होता है। आरसीसी कार्य में नीचे की ओर किए जाने वाले प्लास्टर की मोटाई होता है। प्लास्टर की मोटाई होता है। ए क्या हो जाएगा आपका 12 mm, ठीक है। बी क्या हो जाएगा 15 mm, सी क्या हो जाएगा आपका 6 mm और डी क्या हो जाएगा R। यानी एनी कोई भी कर सकते हैं, इनमें से कोई भी कर सकते हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए कमेंट लिखिएगा। 1 का A, बी का B यानी 2 का B, 3 का C, इस तरह आंसर दीजिए फटाक से। इनका डालना भूल गए थे हम। बताइए क्या होगा, है ना, याद है आप लोगों को? हाँ समझिएगा क्या होगा। आरसीसी में किस ग्रेड का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आपका आंसर आ गया क्या है आपका M10 ग्रेड का। M10 ग्रेड का प्रयोग आरसीसी में नहीं करते हैं। और IS 456 के अनुसार मिनिमम आरसीसी कितने ग्रेड का प्रयोग करते हैं? IS 456 2000 के अनुसार कितना करते हैं? 2000 के अनुसार M20 का। जबकि जहाँ समुद्र पानी आरसीसी के कंटेक्ट में आएगा वहाँ कितना करेंगे? समुद्री पानी जहाँ कंटेक्ट में आएगा वहाँ करेंगे M30 का यूज़ करेंगे, ठीक है। IS 456 और 1978 के अनुसार मिनिमम आरसीसी का ग्रेड कितना था? M15 यानी M15। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि M25 के लिए सिग्मा CB का क्या मान होगा, तो कितना होता है? 8.5, है ना। कैसे निकालते हैं भाई? 25 है, इसे हम लोग कहते हैं यील्ड स्ट्रेस। क्या कहते हैं? यील्ड स्ट्रेस। तो और फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए 30, तो सिग्मा CB क्या हो जाएगा आपका 25 और 3 कितना हो जाएगा 8.5 लेते हैं, है ना। 8 कुछ और आएगा, लेकिन उसको हम 9 नहीं लेते हैं, कितना लेते हैं? 8.5, ठीक है। क्या है कि M15 के लिए हो जाएगा आपका 15/3 5 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। M20 के लिए कितना हो जाएगा? 20/3 यानी 7 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, है ना। इसको भी यहाँ दशमलव नहीं लेते हैं। 125 के लिए कितना हो जाएगा? 25/3 यानी 8.5 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। और M30 के लिए कितना हो जाएगा? 30/3 10 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, ठीक है। इतना याद होना चाहिए, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि आरसीसी कार्य में नीचे की ओर किए जाने वाले प्लास्टर की मोटाई होगा, है ना। प्लास्टर पूछ रहा है कि कोई एक आरसीसी वर्ग है, जैसे कि आप छत की ढलैया किए हैं, तो छत के नीचे कितना mm प्लास्टर करेंगे, है ना। तो कितना mm होता है? 6 mm। कितना mm प्लास्टर होता है नीचे की ओर? 6 mm। अब समझिएगा दीवार है, जब आप दीवार का चिनाई करते हैं तो दीवार का चिनाई यानी इधर से मेसन खड़ा होकर चिनाई करता है, जिधर खड़ा होकर चिनाई करता है उधर का एरिया यानी दीवार का एरिया थोड़ा सा प्लेन रहता है। दीवार का एरिया क्या रहता है? थोड़ा सा प्लेन रहता है। किसके अपेक्षा? कि उधर वाले के। तो उधर वाला क्या रहता है? थोड़ा उबड़ खाबड़ रहता है।
तो बाहर के साइड यानी जिधर मिस्त्री खड़ा होकर चिनाई नहीं करता उधर एरिया उबड़ खाबड़ रहता है, तो वहाँ हम 15 में मोटा प्लास्टर करते हैं। कितना में? सिर्फ हम दीवार की बात कर रहे हैं, आरसीसी स्ट्रक्चर की नहीं बात कर रहे हैं, दीवार का। ठीक है, ब्रिक मेसनरी में जिधर आपका यानी सरफेस, दीवार का सरफेस उबड़ खाबड़ रहता है, कितने mm का चिनाई होता है? 15 mm का। और जिधर प्लेन एरिया रहता है यानी जिधर मिस्त्री खड़ा होकर चिनाई करता है उधर कितने में मोटा प्लास्टर करते हैं हम? 12 mm। तो इतना याद रखिएगा, 12 mm जिधर एरिया प्लेन रहता है, सरफेस प्लेन रहता है थोड़ा सा, और जिधर सरफेस उबड़ खाबड़ रहता है उधर 15 mm मोटा प्लास्टर करते हैं। ठीक है, और क्या है, आरसीसी में नीचे की ओर कितने mm प्लास्टर करते हैं? 6 mm मोटा प्लास्टर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला पीसीसी का भार कितना होता है? भार का मतलब घनत्व। ठीक है, पीसीसी का घनत्व कितना होता है? तो कितना होता है आपका? 24,000 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, 24,000 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संक्षारक धातु के संपर्क में आने पर क्या कर रहा है आपका? संक्षारक धातु के संपर्क में आने पर, संक्षारक धातु के संपर्क में आने पर निम्नलिखित में से कौन सी एक्सपोजर, निम्नलिखित में से कौन सी एक्सपोजर कंडीशन होगा? एक्सपोजर कंडीशन होगा, है ना। ए आपका है माइल्ड, याद आ गया क्या होगा? मॉडरेट, माइल्ड मॉडरेट। सी क्या होता है आपका? सीवियर, है ना। और डी क्या होता है आपका? वेरी सीवियर। इसी में एक आता है एक्सट्रीम, है ना, एक आता है आपका एक्सट्रीम। इतने कंडीशन होते हैं, बताइए। अब देखिएगा, आपका जो लास्ट सेमेस्टर है उसका एग्जाम आ रहा है, मतलब लड़के इतना खुश है ना, इतना अच्छा कमेंट आ रहा है, हम बताएं क्या। मतलब कि बाहर से कोई क्वेश्चन ही नहीं है, हम उन लोगों को जो पीडीएफ दिए हैं, मतलब कि समझ लीजिए कि 90% पीडीएफ से आ जा रहा है। और 90 पीडीएफ छोड़िए, जो हम पढ़ाए हैं उसी में से सारे, यानी एक एक क्वेश्चन, और ये मान के चलिएगा क्वेश्चन ईजी आने वाले नहीं है। ठीक है, क्योंकि आज ही आपका एस्टीमेट का पेपर हुआ है, तो अच्छे खासे न्यूमेरिकल दिए थे। अब एस्टीमेट का भी पेपर है, ठीक है, तो एस्टीमेट का पेपर है तो उसमें भी अच्छे खासे आएंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि न्यूमेरिकल आएंगे नहीं, न्यूमेरिकल आएंगे, क्योंकि आपके पास टाइम काफ़ी अच्छा है। ठीक है, न्यूमेरिकल भी आएंगे। और क्वेश्चन इजी, हम लोग सोच रहे थे डिप्लोमा का है तो क्वेश्चन मतलब लो लेवल रहेगा, लेकिन क्वेश्चन अच्छे खासे लेवल का है, इसलिए हम क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें था ना कुछ क्वेश्चन था कि चलिए इसको बता देते हैं, हो सकता है या नो आए, लेकिन आया था वो क्वेश्चन। ठीक है, वो क्वेश्चन सारे के सारे आए थे, तो हम क्या करेंगे अब, मतलब कि एकदम हाई लेवल तो नहीं जाएंगे, लेकिन अच्छे खासे जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बताइए क्या होगा इसमें से, आंसर बताइए इसका क्या होगा, इसका आंसर। बताइए क्या हो जाएगा आपका? वेरी सीवियर, है ना, कहाँ गया वेरी, हाँ है ना, क्या हो जाएगा आपका? वेरी सीवियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब हम क्या बताए थे? माइल्ड कंडीशन। माइल्ड कंडीशन में क्या बताए थे? यानी जो घर के अंदर वाली दीवारें हैं, जो जिस पर ताप का प्रभाव पड़े ना, प्रेशर वगैरह का प्रभाव नहीं पड़ता, उस पर क्या आता है आपका? माइल्ड कंडीशन। मॉडरेट, यानी जो आपके घर के जो क्या है, आपके घर के बाहर की दीवारें हैं ना, उसमें क्या हो जाएगा आपका? मॉडरेट हो जाएगा। सीवियर क्या हो जाएगा? कभी बारिश होगा, सूखा पड़ेगा, है ना, वो क्या हो जाएंगे आपके? सीवियर हो जाएंगे। जबकि वेरी सीवियर क्या होगा? बताए थे ना, केमिकल रसायन वगैरह का प्रयोग करेंगे समुद्र किनारे, या फिर जहाँ धुआं वगैरह आएगा। बताए थे, एग्जाम्पल देते, रेलगाड़ी जाएगी तो उसके ऊपर स्टील का जो ब्रिज रहेगा या फिर कंक्रीट का ब्रिज रहेगा, वो वेरी सीवियर कंडीशन में आएंगे। और एक्सट्रीम कंडीशन क्या बताए थे कि जो ज्वारभाटा जहाँ आएंगी उसके किनारे जो आरसीसी रहेगा, वहाँ क्या होगा आपका? वहाँ क्या आएगा? एक्सट्रीम कंडीशन। ठीक है, घर के अंदर की दीवारें, घर की बाहर की दीवारें, भाई जहाँ बारिश हो लगातार सूखा पड़ जाए, ये आपका केमिकल कांटेक्ट में आएगा, ये क्या हो जाएगा आपका? ज्वारभाटा। याद रहेगा,
ज्वारभाटा वाला दिख तो रहा है ना। ठीक है, लेकिन मेन क्वेश्चन है इसके लिए आरसीसी कितना प्रयोग करते हैं। ठीक बताइए, इसके लिए कितना करेंगे हम 20, है ना। कम से कम कितना ग्रेड का कंक्रीट प्रयोग करेंगे 20। इसके लिए 25, 30, 35 और 40, यही था ना आपका कंक्रीट का। उसके बाद क्या था आपका कवर। बताइए क्लियर कवर कितना था M20 के लिए, क्लियर कवर कितना था M20 के लिए। देखिए इसके लिए क्या था 20, इसके लिए 20 है तो 20 mm था। ठीक है, इसके लिए था आपका 30 mm, इसके लिए 45 mm, इसके लिए 50 mm और इसके लिए कितना था 75 mm। अगला क्वेश्चन है आप आए है कि पीसीसी मिनिमम ग्रेड पीसीसी का कितना यूज़ करेंगे। माइल्ड के लिए बताइए आप, आपका कमेंट आना चाहिए माइल्ड के लिए मिनिमम पीसीसी का ग्रेड कितना होगा। क्या होगा बताइए। इसके लिए नहीं होता है ना, इसके लिए कितना होता है आपका 15 होता है, यहाँ होता है 20, 20 और 25, इसी तरह याद किए थे। इसके लिए कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए आपसे क्वेश्चन था। अब बताइए इसके बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला है, नहीं आने वाला है कि नहीं, नहीं आने वाला है ना। आगे बढ़ें, ठीक है। ए याद होना चाहिए, देख रहे हैं ना ज़्यादा कंडीशन इसमें है तो हो सकता है इसका हो सकता क्या है, हमको लग रहा है क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, अगला दे रहा है आपका कह रहा है जब पराभव प्रतिबल को अच्छी तरह से परिभाषित किया जाता है तो, जब पराभव प्रतिबल को अच्छी तरह से परिभाषित किया जाता है तो जब पराभव प्रतिबल को अच्छी तरह से परिभाषित किया जाता है तो सुरक्षा गुणांक को किस रूप में परिभाषित करते हैं। तो सुरक्षा गुणांक को किस रूप में परिभाषित करते हैं, बड़ा सा क्वेश्चन है। और देखिए ये सारे के सारे ना क्वेश्चन हम डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन क्या है एग्जामिनर के लैंग्वेज को आपको समझना पड़ेगा। कह रहा है अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन यील्ड स्ट्रेस, यानी चरम प्रतिबल बटा पराभव प्रतिबल। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, प्रारंभिक तनाव अंतिम तनाव, प्रारंभिक तनाव बटा अंतिम तनाव। ठीक है, सी क्या कर रहा है आपका पराभव प्रतिबल बटा क्या जाएगा आपका अधिकतम अपेक्षित प्रतिबल। क्या आपका अधिकतम अपेक्षित प्रतिबल, और डी क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब चलिए हम आपके सामने सुरक्षा गुणांक का डिफिनीशन मतलब कि फार्मूला लिख रहे हैं। क्या होता है आपका यील्ड स्ट्रेस या फिर अल्टीमेट स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, नहीं दिखाई देगा, यहाँ लिख रहे हैं आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है आपका यील्ड स्ट्रेस या फिर अल्टीमेट स्ट्रेस, हम स्टील और कंक्रीट का एक ही में लिख दे रहे हैं, अपॉन वर्किंग स्ट्रेस कहते हैं, डिजाइन स्ट्रेस कहते हैं या फिर परमिसिबल स्ट्रेस कहते हैं। देखिए आपके सामने फार्मूला भी है, आपके सामने आंसर भी है, आपके सामने ये भी है कि इनमें से कोई नहीं होगा, इन्हीं तीनों में से कोई है। लेकिन देखिए क्वेश्चन को घुमाया कि नहीं, कहने का मतलब जो आप याद किए हैं डायरेक्ट उसको नहीं लिखेगा। ठीक है, तो बताइए क्या होगा, सोचिए क्या होगा इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी यील्ड स्ट्रेस। ये तो मिल जा रहा है आपका यील्ड स्ट्रेस, लेकिन उसके बाद क्या मिला है आपका वर्किंग स्ट्रेस, डिजाइन स्ट्रेस यानी परमिसिबल स्ट्रेस। परमिसिबल मतलब होता है अनुज्ञेय, है ना, कितना हम उसको परमिशन दे रहे हैं। तो देखिए उसी को हिंदी में लिखा है ना अधिकतम अपेक्षित प्रतिबल, है ना, यानी हम अपेक्षा करें इसके अधिक न जाए। ठीक है, तो ये हिंदी का कमाल है भाई। तो आप लोग समझ रहे हैं ना क्वेश्चन को किस तरह घुमाएगा। पढ़े आप सब रहेंगे, आप भी पढ़ेंगे, सब लोग भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आरसीसी आप लोगों का टाइम भी मिला है, लेकिन समझना है एग्ज़ाम में
क्वालिफाई मतलब अच्छा नंबर वही लाएगा जो लैंग्वेज को समझेगा, है ना, जिसका माइंड कॉन्सेंट्रेट रहेगा, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, है ना। जैसे हम पूछ दें आपको